Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. In last videos, we have studied about legislature. In these videos that you have studied about the bicameral legislature in which the first house is Lok Sabha. In last videos, we have studied about the formation of Lok Sabha. Last videos थी जो हमारी उसमें हमने लोक सभा की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया. व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा. लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. चुनाव विधि यानी कि मेथड ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन का मेथड क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइज, सीक्रेट वोटिंग सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. यहाँ तक कि टेन्यूर लोकसभा का कितना है, 5 ईयर्स का रहता है. उसके बाद जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं. इसके अलावा in last videos we have also discussed the session of Lok Sabha and quorum and the speaker of Lok Sabha. Today we have to be discussion about the power and function of the house of Lok Sabha. यानी कि हम लोग जो हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं जिसको हम लोग लोकसभा की पावर और जो फंक्शन है यानी कि शक्तियां और जो कार्य है उनके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. एज यू नो दैट सबसे पहली जो पावर दी गई है लेजिस्लेटिव पावर, जिसे हम लोग विधायी शक्तियां कहते हैं. लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है विधायी शक्तियां यानी कि कानून बनाने संबंधी जो पावर दी गई है. आप लोग जनरली जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो जनरली हमारी पार्लियामेंट के पास होता है और जो पार्लियामेंट है उसका ही हाउस है लोकसभा. लोकसभा के पास भी पावर दी गई है. तो देखिए किस तरह के जो कानून होते हैं वो हमारी पार्लियामेंट या लोकसभा के द्वारा बनाए जाते हैं. ऑन ऑर्डिनरी बिल बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव इक्वल पावर. कहते हैं कि जो साधारण बिल होता है हमारे दोनों हाउस हैं, चाहे हम लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, दोनों को इक्वल पावर दी गई है. यानी कि साधारण बिल पर कानून बनाने की शक्तियां दोनों के पास है, लोकसभा के पास भी और राज्यसभा के पास भी. कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है कोई भी हाउस उसको प्रेजेंट कर सकता है लोकसभा या पार्लियामेंट के अंदर. ऑर्डिनरी बिल में पास इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. यानी कि जो साधारण बिल होता है वो किसी भी सदन के द्वारा पास किया जा सकता है पार्लियामेंट में. बोथ दी हाउसेज पास रिसोल्यूशन विद मेजोरिटी एंड आफ्टर सेंड फॉर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. कहते हैं कि जब दोनों सदन बिल को पास कर देते हैं मेजोरिटी के साथ तो उसके बाद जो बिल होता है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है. आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी बिल बिकम लॉ. और कोई भी यदि बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने के बाद आफ्टर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी बिल बिकम लॉ. यानी कि कोई भी जो बिल होता है वो कानून का रूप धारण कर लेता. आपने देखा होगा कई बार किसी भी बिल को लेकर या किसी भी साधारण विधेयक को लेकर यानी कि दोनों सदनों के बीच में कई बार गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसके 6 महीने के पश्चात राष्ट्रपति दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है और ऐसी बैठक में विधेयक बहुमत से पास किया जाता है. ऐसी बैठक में अगर हम जनरली बात करें तो जो लोकसभा होती है उसी की बात मानी जाती है क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों के दुगने से भी अधिक होती है. तो जनरली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो पावर है लेजिस्लेटिव पावर है वो लोकसभा के पास ज्यादा दी गई है. तो पावर दोनों को बराबर है लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो लास्ट में जो पावर दी जाती है किसी भी बिल को लेकर यदि डिस्प्यूट आ जाता है लोकसभा राज्यसभा में तो जो फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार होता है बिल पर जनरली उसमें लोकसभा को ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों से डबल से भी ज्यादा होती है इसमें. तो ये था इसमें हमारा लेजिस्लेटिव पावर यानी कि कानून बनाने संबंधी शक्तियां. सेकेंड इज फाइनेंशियल पावर. फाइनेंशियल पावर को हम लोग कहेंगे यहाँ पर वित्तीय शक्तियां. देखिए वित्तीय शक्तियों की अगर बात करें हम लोग राज्यसभा और लोकसभा की तो लोकसभा को ज्यादा फाइनेंशियल पावर दी गई है देन राज्यसभा की तुलना में लोकसभा हैज मोर फाइनेंशियल पावर देन राज्यसभा. यानी कि लोकसभा को ज्यादा वित्तीय शक्तियां दी गई हैं राज्यसभा की तुलना में. एनी मनी बिल पास इन लोकसभा. कोई भी बिल आएगा वो पेश भी लोकसभा में किया जाएगा और लोकसभा के द्वारा उसको पारित किया जाएगा. लोकसभा कैन राज्यसभा कैन लेट देयर बिल फॉर 14 डेज. यानी कि जो लोकसभा होती है यहाँ पर लोकसभा लिखा हुआ है यहाँ पर राज्यसभा आएगा. जो राज्यसभा है राज्यसभा यानी कि बिल को 14 डेज के लिए लेट कर सकती है. इन कंटेक्स्ट टू फाइनेंशियल पावर लोकसभा एंजॉय स्पेशल पावर. अगर हम बात करें फाइनेंशियल पावर की शक्तियों की वित्तीय शक्तियों की या जो हमारा फाइनेंशियल बिल होता है उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे कि जो लोकसभा को विशेष पावर दी गई है. राज्यसभा के पास कोई भी धन संबंधी शक्ति नहीं है. वो तो किसी भी प्रस्ताव को अपने पास 14 दिन तक रख सकती है. 14 दिन तक यदि वो किसी भी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं करती तो उसके बाद उसको लोकसभा अपनी इच्छा से उसको स्वीकृति प्रदान कर सकती है और उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकती है.
इस प्रकार धन संबंधी जो भी हमारे विधेय होते हैं, जो भी हमारे डिसीजन होते हैं, उस पर यानी कि 14 दिन तक की रोक लगा सकती है, इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। यानी कि आप लोग बात करें तो राज्यसभा को यहाँ पर फाइनेंशियल पावर काफी कम मिली है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल पावर है उस पर एकाधिकार किसको दिया गया है, लोकसभा को दिया गया। यानी कि जो वित्तीय डिसीजन होते हैं ज्यादातर लोकसभा के द्वारा लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के ऊपर भी नियंत्रण करती है। कार्यपालिका में कौन आती है, हमारी मंत्री परिषद आती है। यानी कि लोकसभा जो भी हमारी कार्यपालिका होती है वास्तव में लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें उनका उत्तर देना होता है, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं उनको हटाने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो लोकसभा है हमारी वो किस पर नियंत्रण करती है, कार्यपालिका पर। यानी कि जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, वो कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कार्यपालिका को, यानी कि हमारी कार्यपालिका के ऊपर भी कंट्रोल करने का काम करती है। लेट्स डिस्कस हाउ कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड लोकसभा, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। द मेंबर ऑफ लोकसभा पास नॉन कॉन्फिडेंस मोशन टुवर्ड एग्जीक्यूटिव, कहते हैं कि जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं अपनी कार्यपालिका, या जो हमारे मंत्री परिषद होती है मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आस्क क्वेश्चन टू दी रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो हमारे मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल से भी यानी कि राज्यसभा के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार होता है और उन्हें उनके जवाब भी देने होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर कंट्रोल रखने का जो काम किया जाता है वो भी लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल तभी अपने पद पर बना रहेगा, जब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा में समर्थन या बहुमत प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा कि कार्यपालिका पर भी पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो लोकसभा के द्वारा किया जाता है। दैट इज दी third power and function of the Lok Sabha. That is most important. There are 3 points we have to be discussion about: legislative power, second is financial power, third is control over executive, यानी कि कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करना। Now we have discussion fourth point, that is related to judicial power. यहां पर हम बात करें तो जुडिशियल पावर का मतलब है यहां पर न्यायिक शक्तियां, न्याय संबंधी जो शक्तियां होती हैं, जुडिशियल पावर होती है। लोकसभा को कुछ न्याय संबंधी शक्तियां भी दी गई। यहां पर हम लोग बात करेंगे इसमें लोकसभा कैन इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, यानी कि लोकसभा को अगर हम बात करें राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाने का अधिकार है। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा सकती है। राष्ट्रपति अपने डेकोरम के अनुसार या अपनी जो योग्यताएं होती हैं उसके अनुसार या होनेस्टली काम नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा राष्ट्रपति पर यानी कि इम्पीचमेंट करने का भी अधिकार होता है लोकसभा के पास। जैसे राष्ट्रपति पर उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट को भी, वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो रिमूव बाय राज्यसभा मेंबर, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पर हम बात करें उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा के प्रस्ताव को भी लोकसभा की अनुमति चाहिए। यानी कि जो राज्यसभा प्रस्ताव पास करेगी उसके लिए भी लोकसभा की अनुमति चाहिए। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट होता है, उनके जजेज होते हैं, उनको भी यानी कि इनके पद से रिमूव कर सकती है, उनको रिमूव करने का अधिकार होता है। दैट इज द जुडिशियल पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की ये न्यायिक शक्तियां होती है, न्याय संबंधी पावर होती हैं, जुडिशियल पावर कहते हैं इनको हम लोग। तो यहाँ पर हमने जाना इसमें जुडिशियल पावर में फर्स्ट लोकसभा यानी कि इम्पीचमेंट कर सकती है, प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लगाने का अधिकार होता है। वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव करना है राज्यसभा के मेंबर को, तो उसके लिए भी लोकसभा की अनुमति लेनी पड़ती है। लोकसभा एंड राज्यसभा पास इम्पीचमेंट अगेंस्ट दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जस्टिस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं उनको उनके पद से हटाने के लिए यानी कि महाभियोग जारी करने का भी अधिकार किसके पास होता है, वो भी हमारी लोकसभा के पास होता है। तो दैट इज दी पावर रिलेटेड टू जुडिशियल पावर, जिसे हम लोग न्यायिक शक्तियां कहते हैं, न्याय से संबंधित शक्तियां कहते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्टोरल पावर। इलेक्टोरल पावर का मतलब है चुनाव संबंधी अधिकार या चुनाव संबंधी शक्तियां। देखिए किन किन के चुनाव में भाग लेते हैं, आप लोग जानते हैं कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं, खासकर प्रेसिडेंट, और यहाँ पर हम बात करें प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या जो लोकसभा का स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है, उसके चुनाव में भी इनके द्वारा भाग लिया जाता है। देखिए इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे देश में जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, आप लोग जानते हैं इनडायरेक्ट सिस्टम के द्वारा इनको चूज किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो उसमें पीपल भाग नहीं लेते डायरेक्ट, बल्कि लोकसभा के मेंबर भाग लेते हैं और लोकसभा के मेंबर ही यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इलेक्शन संबंधी चुनाव में भाग लेने का अधिकार है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। एंड सेकेंड इज
स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज आल्सो इलेक्टेड बाय देम। कहते हैं कि जो स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा का, वो भी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या यू कैन से मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा ही उनको इलेक्ट किया जाता है, उनको चुना जाता है। यहाँ पर देखिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो ये क्या है, चुनाव करने संबंधी अधिकार उनको दिया गया है। भाई आपको चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, और अपने जो स्पीकर होते हैं या डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको भी चुनने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पावर इज पावर रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो देश का संविधान होता है, संविधान में संशोधन संबंधी अधिकार। अगर हम संविधान संशोधन की कुछ धाराओं की बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर साधारण बहुमत से पास कर सकती है, लेकिन जो विशेष संशोधन होते हैं उसमें लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ, यानी कि अगर हम बात करें तो हमें राज्यों की भी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान के विषयों में लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती है, यानी कि दोनों को बराबर पावर दी गई है। कोई भी बिल अगर पास, कोई भी अगर संशोधन करना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन दोनों को बराबर की पावर दी गई है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रूवल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी, यानी कि जो भी आपातकाल की घोषणा की जाती है, आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसकी अप्रूवल भी कौन देती है, लोकसभा देती है उसकी। यानी कि जो अगर हम बात करें इमरजेंसी की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी होती है, 3 आर्टिकल होते हैं इसमें। प्रेसिडेंट जो यूज करता है, यूज किसके द्वारा किए जाते हैं, यूज प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें तो इमरजेंसी पावर जब डिक्लेयर की जाती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, 356 and article 360. There are 3 articles and there are 3 types of emergency which was declared by the president, but इनको अप्रूवल कौन करेगी, इमरजेंसी को, ये अप्रूवल करने का अधिकार लोकसभा के पास होता है। यानी कि यहां पर देखेंगे आप लोग आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी, यानी कि जब स्टेट के अंदर कोई इमरजेंसी होती है, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 352 एंड 356 इन केस ऑफ वॉर और सिविल वॉर। याद रखें यहाँ पर वॉर और सिविल वॉर, यानी कि देश में कोई आक्रमण कर देता है या देश के अंदर कोई सिविल वॉर हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जब इमरजेंसी आती है, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 352। इन केस ऑफ ब्रेक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द स्टेट और द सीएम, यानी कि स्टेट ब्रेक डाउन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ऐसी कंडीशन में उस स्टेट में भी प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है, स्टेट ब्रेक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर। ये 3 इमरजेंसी हमारे, अगर हम बात करें तो 3 इमरजेंसी पावर ये किसके पास है, प्रेसिडेंट की पावर है। यूज कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इनको अप्रूवल करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, यू कैन से दैट राइट हैड टू बी पार्लियामेंट, दी बोथ हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट। यानी कि जो हमारी संसद होती है, कहीं ना कहीं आपने देखा कि संकट काल की घोषणा के बाद राज्यसभा और लोकसभा का समर्थन चाहिए। कोई भी संकट काल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति, तो उसे लोकसभा और राज्यसभा के समर्थन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो दैट आर द मेन फंक्शन एंड पावर ऑफ द लोकसभा, इन विच वी हैव डिस्कशन द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन the power of the Lok Sabha. That is most important videos, as you know that about parliament is an important